वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और वेलकम टू हसान खान टीवी। तो इस वीडियो में जो मैं चीज़ कवर करने लगा हूँ वो है फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। तो फ्रीलांसिंग, जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन चंद वेबसाइट्स आ जाती हैं जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है। फॉर इंस्टेंस freelancer.com, upwork.com, fiverr.com, ये चंद वेबसाइट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये हमारे जहन में चंद वेबसाइट्स आ जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें, इसका मतलब आप फ्रीलांसर बन गए। फ्रीलांसिंग एक स्टाइल ऑफ बिज़नेस है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड बिज़नेस का नाम है। इसको लाइफस्टाइल भी कहा जाता है कि फ्रीलांसिंग एक लाइफस्टाइल है। तो ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्क नहीं होता, ये प्रोजेक्ट बेस जो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होता है एक किस्म का, कि हम इसमें अपने क्लाइंट्स भी चूज़ करते हैं, हम प्रोजेक्ट्स चूज़ करते हैं, क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। अगर हमें हमारे लिए वो प्रोजेक्ट सूटेबल होता है तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं और उस पर आगे फर्दर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किस वेबसाइट पे जाना है, कहाँ जाके अकाउंट क्रिएट करना है। प्लेटफॉर्म्स का ऑलमोस्ट हर एक को पता होता है। तो इस वीडियो में ऐसी क्या चीज़ है जो आपके काम की है, क्योंकि आपको मे बी 10 प्लेटफॉर्म्स पता हों, मुझे तो चंद पता है क्योंकि मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं करता। मैंने कई साल पहले प्रोफाइल्स लाजमी बनाई होंगी, लेकिन मैंने इन पे काम नहीं किया। इन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फाइवर हो या अपवर्क हो या freelancer.com हो, guru.com हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने किसी पे भी काम नहीं किया। और ये ही वजह है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फ्रीलांसिंग करनी है पाकिस्तान में, या आप किस तरीके से कर सकते हैं फ्रीलांसिंग इन प्लेटफॉर्म्स के बगैर भी। तो ये मेरी वीडियो का कोर पर्पज़ है। तो अगर आपको जानना है ये सब कुछ तो आप ये वीडियो देखते रहें। तो देखें, फ्रीलांसिंग करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप प्लेटफॉर्म्स ओरिएंटेड हो जाएं कि उन प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं, किसी एक को चूज़ कर लें और उस पर दिन रात उस पर ही रहें, उस पर काम करें, उस पर बिडिंग करें, उस पर प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश करें। या फिर अल्टरनेटिव मेथड जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो हो सकता है। अल्टरनेटिव मेथड है, मैंने ये चूज़ किया, मैंने इसको ख़ुद फाइंड किया, ख़ुद इसको क्रिएट किया, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस पे बिलीव करते होंगे और उन्होंने भी इसी तरीके से किया होगा। जो मैं आपको मेथड देने लगा हूँ उसके 4 स्टेप्स हैं। तो मैं इन डिटेल आपको उन चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन करूँगा और उनकी डिटेल्स में जाऊँगा, उनको जितना हो सकेगा आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट। सो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई द पैशन। आप फ्रीलांसिंग उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप ऐसी एक सर्विस प्रोवाइड ना करें जो आपका पैशन हो। अब पैशन वो होता है जो आप जिस चीज़ से आप कभी बोर नहीं होते, जिस चीज़ का आपको आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, वो चीज़ आपकी, आप उससे घबराते नहीं हैं, आप उसको मज़ीद सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये चीज़ आपका, वो चीज़ आपका पैशन होती है। अब हर एक का पैशन डिफरेंट हो सकता है। किसी का पैशन पोइट्री होता है, किसी का पैशन राइटिंग होता है, किसी का ब्लॉगिंग होता है, किसी का और डिफरेंट हज़ार किस्म के और पैशन हो सकते हैं। हर एक का डिफरेंट पैशन होता है। मेरा पैशन था ब्लॉगिंग 2008 से। जब मैंने ब्लॉगिंग को मुझे जब पता चला, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया। मुझे अभी तक याद है कि मैंने ब्लॉग स्पॉट पे, जो blogger.com है, उसका ब्लॉग स्पॉट का पहला ब्लॉग अपना बनाया आसान, और उस पर ब्लॉग लिखना शुरू किया। तो अगर वो मैं अब मैं वो लिखे हुए आर्टिकल अब मैं पढूं तो मुझे शायद गुस्सा भी आया और हंसी भी आएगी। मैं कैसी
कितनी फजूल राइटिंग करता था, लेकिन वो स्टार्ट था। अगर मैंने वहाँ स्टार्ट ना किया होता 2008 में, तो मैं आज यहाँ पे ना पहुँचता। तो मैंने अपने पैशन को परसू किया, अपने पैशन को लेके चला, पैशन को आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर मुझे ब्लॉगिंग का शौक़ था तो मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में नहीं अपना सर खपाना शुरू किया, या मैं वेब प्रोग्रामिंग में नहीं अपना टाइम ज़ाया करता रहा। मैं अपने पैशन पे ही रहा। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है, ये बेसिक स्टेप है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है। और बिलीव मी, अगर आपने सही चूज़ कर लिया अपना पैशन, आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया अपना पैशन, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग को बिज़नेस में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं इसलिए ये बात कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसा किया। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं फ्रीलांसिंग के, जो और फ्रीलांसर्स भी, जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि आपको अपने पैशन की बेस पे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। तो क्योंकि अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए फ्रीलांसर, जिसका आपको ख़ुद इतना शौक़ नहीं है, जिसके लिए आप ख़ुद इतने एक्साइटेड नहीं हैं, तो आप एक टाइम पे जाके बोर हो जाएंगे उससे, या आप उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, या आप उसको अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उनको बेहतर बनाने की शायद कोशिश ना करें इतना। तो इसलिए आपके पैशन को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रीलांसिंग में। अब दूसरा स्टेप जो है वो है अपनी स्किल्स को पॉलिश करना। पॉलिश योर स्किल्स, ये है स्टेप नंबर 2। अब इस स्टेप पे आपके पास एक आइडेंटिफाइड पैशन है जिसको आप सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए आपको उसमें बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 साल इंतज़ार करते रहें और स्टडी करते रहें और कि जी मैं तो अपना पैशन ज़रा पॉलिश कर लूँ, उसके बाद मैं जाके फ्रीलांसिंग करूँगा। नो, आपको डे वन से ही मार्केट में भी जाना है, और डे वन से ही आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश भी करना है। ना आपकी लर्निंग रुकनी चाहिए और ना आपका बिज़नेस रुकना चाहिए। आपने दोनों चीज़ें पैरेलल चलानी है। अब आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, आपको कंप्लेंट्स का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ग्रो करेंगी, आपको आपकी फ्रीलांस करियर को ग्रो करती हैं ये सारी चीज़ें। कभी भी रिजेक्शन से ना घबराएं, कभी भी कंप्लेन से ना घबराएं, फेस करना सीखें। जब आप फेस करते हैं ना ये सारी चीज़ें, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप नेक्स्ट टाइम एक बेहतर प्रोफेशनल के तौर पर सामने आते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं। आपको पता चल चुका होता है कि वो प्रेशर क्या होता है, वो रिजेक्शन का प्रेशर क्या होता है, वो कंप्लेन को फेस करने का प्रेशर क्या होता है। आप जब उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से उसको फेस कर सकते हैं। तो पॉलिश करें अपनी स्किल्स को और कंटिन्यूसली करते रहें। ये ना रुकने वाला प्रोसेस होना चाहिए। मैं 2008 से शुरू हुआ ब्लॉगिंग में, मैं आज भी ब्लॉगिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैं लर्नर हूँ, मैं हमेशा लर्नर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे कभी किसी से कोई चीज़ सीखने को मिलती है, कभी बहुत एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर से या ब्लॉग से मैं कोई चीज़ सीखता हूँ, कभी मैं एक नए बिल्कुल फ्रेश न्यू भी ब्लॉगर से भी कोई चीज़ सीख लेता हूँ। तो लर्निंग का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए आपका। तो ये था सेकंड स्टेप। सो अब आता है स्टेप नंबर 3, मार्केट योर ब्रांड। स्टेप नंबर 3 में आपने अपना फ्रीलांसिंग ब्रांड को मार्केट करना है। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे मार्केट करना है। ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है पिछले 2 पॉइंट से, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मार्केट में जाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों से मिलने की, लोगों को फेस करने की बात कर रहे हैं, लोगों से डीलिंग की बात करेंगे इस पॉइंट में। पहले 2 पॉइंट्स ज़रा से बेसिक थे कि आपने कैसे स्टार्ट लेना है, आपने पैशन को आइडेंटिफाई करना है, आपने स्किल को पॉलिश करना है। वो हो गई थोड़ी सी बेसिक बात। अब आ जाती है थोड़ी सी मार्केट की बात कि आपने मार्केट में जाना है और आपने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे आपने
वो कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हाँ, या क्या आप फ्रीलांसर हैं, आप क्या प्रोवाइड करते हैं, आप ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थर्ड पॉइंट में आएंगी कि मार्केट योर ब्रांड। अब आपने अपने ब्रांड को मार्केट कैसे करना है। देखें, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, या जो मैं आज भी कर रहा हूँ, वो मेरी दो चीज़ें हैं। मेरे मार्केटिंग करने के अपने फ्रीलांसिंग ब्रांड के जो मेरी मार्केटिंग के दो पिलर्स हैं ना, वो हैं सोशल मीडिया और सेकंड है ब्लॉग, मेरा अपना पर्सनल ब्लॉग। अब ये कहने को सिर्फ दो लफ्ज़ हैं कि सोशल मीडिया, ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग। ये कहने को छोटे छोटे दो लफ्ज़ हैं, लेकिन इनके पीछे एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एक पूरा प्लान चाहिए होता है कि आपने कैसे इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले आपने कबूल करना है कि आप एक फ्रीलांसर हैं। जब आपने कबूल कर लिया ना कि आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर के तौर पे फ्रीलांसर हैं, या फ्रीलांस राइटर हैं, या फ्रीलांस प्रोग्रामर हैं, या फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर हैं, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका पैशन है, उस हिसाब से आप जो भी फ्रीलांसर हैं। जैसे कि मैं फ्रीलांस राइटर हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ और फ्रीलांस राइटर भी हूँ। तो मैं तो फ्रीलांस राइटर हूँ। तो आपने जब जो भी आपकी वो फ्रीलांसिंग फील्ड है, आपने पहले कबूल करना है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं फ्रीलांस राइटर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। जब आपने कबूल कर लेना ना, उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने जब भी किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना है ना, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, हर जगह पे, तो आपने अपने आप को जो सबसे पहली अपने नाम के बाद चीज़ बतानी है ना, वो अपना आपने फ्रीलांसिंग का अपना बिज़नेस बताना है। जैसे मैं बताता हूँ कि जी मैं ब्लॉगर हूँ और फ्रीलांस राइटर हूँ। जब मैं ये बताता हूँ ना, तो साथ ही मैंने अपना फ्रीलांस बिज़नेस को एडवर्टाइज़ कर दिया है, और हमेशा मैं ये करता हूँ। वो एक जहन में चीज़ ही लोगों के बैठ जाती है, अच्छा जी ये फ्रीलांसर है। और मैंने मुझे नहीं याद कि मैंने कोई पिछले 4-5 साल में सिर्फ ये बताया हो कि जी मैं तो सिर्फ ब्लॉगर हूँ। मुझे नहीं याद। मैंने 2012 के बाद से, बल्कि 2012 से ऑनवर्ड्स मैं फ्रीलांसिंग 2012 से कर रहा हूँ। और जब उस मुझे नहीं याद कि मैंने इन पिछले 3.5-4 साल में बताया होगा खाली मैं ब्लॉगर हूँ जी, मैं ब्लॉगर और फ्रीलांस राइटर हूँ जी, सिंपल। अब उसके अलावा आपकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, ये फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पे भी आपके बायो में मेंशन होना चाहिए कि आप फ्रीलांसर हैं और आप ये फ्रीलांस प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ बायो में मेंशन नहीं होना चाहिए, आपके लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपकी जो कवर पिक्चर है उस पर भी मेंशन होना चाहिए कुछ इस किस्म की चीज़ कि आप फ्रीलांस राइटर हैं। बहुत सारे फ्रीलांस ग्राफिक्स डिज़ाइनर और फ्रीलांस राइटर्स की आप जब कवर पिक्चर देखते हैं फेसबुक पे, उस पर लिखा हुआ होता है कि फ्रीलांस राइटर या फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर, इस तरह। तो ये भी एक तरीका होता है सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करने का, या अपना फ्रीलांस बिजनेस को प्रमोट करने का। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों से एंगेजमेंट। आप आपकी लोगों से एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करते हैं, तो आप जब शेयर कर रहे हैं, जब आप फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो आप एक किस्म का कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ। फिर अगर वो आप पर ध्यान देते हैं, तो ये वो फिर ज़ाहिर है एक कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू हो सकता है। वो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, आप उनको थैंक यू करें, फिर इस तरह वो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। आपको इस बात का पता है कि अगर आपके फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स हों, तो उनमें से आपके साथ एक्टिवली कितने कनेक्टेड होते हैं फेसबुक पे? उन 1000 फ्रेंड्स में से वो हार्डली 2, 3, 4, 500 होंगे। तो बाकी जो आप इतने सारे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एक किस्म के डेड हैं आपके साथ। तो ये आपने मैक्सिमाइज़ करना है अपनी कनेक्टिविटी को इस तरह डिफरेंट मेथड्स के साथ, लोगों से। कभी इस तरह का कंटेंट शेयर करके, कभी उनको रिप्लाई करके अगर वो कमेंट करें, या उनकी पोस्ट पे कमेंट करके। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सोशल मीडिया के हवाले से,
आपने अपने बायो में लिख लिया, कवर पिक्चर में लगा दिया, लिख दिया कवर पिक्चर में, यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने फ्रीलांसिंग के हवाले से कंटेंट भी उस तरह का ही शेयर करना है लोगों के साथ, अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ, कि उनको ये आइडिया हो कि ये बंदा एक सर्टेन किस्म का कंटेंट हमेशा शेयर किया करता है जो कि बाकी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो वो फिर आप पे ध्यान देते हैं, आपकी शेयरिंग पे फोकस करते हैं, अल्टीमेटली आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं और उनको पता चलता है अच्छा यार ये भी फ्रीलांसर है। वो इस तरह बात से बात भी निकलती है और आपके कॉन्टेक्ट्स बिल्ड होते हैं, तो और आपको बिज़नेस मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम ये मार्केट के ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ थी वो थी ब्लॉग। आपने अपने पर्सनल ब्लॉग के ज़रिए भी अपने फ्रीलांसिंग ब्रांड को मार्केट करना है। ब्लॉग पे आप क्या करते हैं, ब्लॉग पे आप कंटेंट पब्लिश करते हैं, लिख के कंटेंट पब्लिश करते हैं। आपका जो पर्सनल ब्लॉग होता है वो आपका बेहतरीन मार्केटिंग टूल होता है। आप उसको ऑन करते हैं, आप उसको कंट्रोल करते हैं, आपका जब दिल करता है आप उस पर लिख सकते हैं, उस पर कंटेंट लिखें, शेयर करें, पब्लिश करें। अगर ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखेंगे, ऑप्टिमाइज तरीके से कंटेंट लिखेंगे तो सर्च इंजन से ट्रैफिक लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने जब अपने ब्रांड को मार्केट करना है, सोशल मीडिया के अलावा आपका अपना पर्सनल ब्लॉग भी हो सकता है जिसके ज़रिए आप अपने ब्रांड को, अपने फ्रीलांसिंग ब्रांड को प्रमोट करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ। जितना माशाल्लाह मेरा फ्रीलांसिंग बिजनेस मेरे पर्सनल ब्रांड से बढ़ा है, उतना सोशल मीडिया से नहीं बढ़ा। और ये चीज़ें वैसे थोड़ी सी दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। ये तो हो गई सोशल मीडिया की बात। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ फेसबुक को डिस्कस किया है। ये सारी चीज़ें आपने अपने चंद सर्टन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने एग्जैक्टली सेम चीज़ें करनी है। मैं जो ज़्यादा फोकस करता हूँ वो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन 3 प्लेटफॉर्म्स को। प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं सोशल मीडिया, सिर्फ चूज़ करें सर्टन 2-3 और उन पे फोकस करें। अब 10 प्लेटफॉर्म्स पे आप एक साथ नहीं अपने आप को मार्केट कर सकते हैं एज ए ब्रांड। सोशल मीडिया और ब्लॉग, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल ब्लॉग पे जाते थे, वो मेरा आर्टिकल पढ़ते साथ देखते, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है इसके अबाउट के पेज में, ये साइड बार पे क्या कॉल टू एक्शन बटन लगा हुआ है, हायर मी का। उस वक्त मैंने हायर मी का लगाया हुआ था, तो वो हायर मी पे क्लिक करते थे, मेरे हायर मी वाले पेज पे जाते थे, वो पढ़ते थे कि अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि ये तो फ्रीलांस राइटर है। फिर वो फ़ौरन कॉन्टेक्ट अस के पेज पे आते थे, ईमेल लिखते कि यार मेरी फ़लाँ कंपनी है, तो मुझे उसका ऑफिशियल ब्लॉग है, उस पर ये ब्लॉग, तो मुझे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, तो आप किस रेट पे काम करते हैं। इस तरह एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। वो सारा, अगर मैं सोशल मीडिया पे मेरी एग्जिस्टेंस ना होती, सोशल मीडिया पे खाली होती, तो शायद इतना ग्रो ना करता। अगर सोशल मीडिया से लोग ब्लॉग पे ना आते, यानी कि मेरा पर्सनल ब्लॉग एग्जिस्ट ना करता, तो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स इतना काम ना आती। तो सोशल मीडिया मैं लोग लेकर आता है मेरे पर्सनल ब्लॉग पे, लोगों को आगे एग्जैक्टली पता लगता है कि अच्छा ये फ्रीलांस राइटर है ये। फिर वो कांटेक्ट करते हैं मेरे ब्लॉग के ज़रिए, मुझे ईमेल आती है, फिर ईमेल आती है तो ईमेल पे सिलसिला शुरू हो जाता है और इस तरह बातचीत होकर फाइनलाइज हो जाती है। तो मैं सोशल मीडिया को और अपने पर्सनल ब्लॉग को भरपूर यूज़ करता हूँ अपने फ्रीलांस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए। तो थर्ड मेथड था मार्केट योर ब्रांड। तो मैं बजाय प्लेटफॉर्म्स पे जाने के, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाने के, बिडिंग करने के और फलां 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 काम करने के, तो मैं अपने अपने ब्रांड को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए और अपने ब्लॉग के ज़रिए, क्योंकि वो चीज़ मैं खुद कंट्रोल करता हूँ। कल को फ्रीलांसर, गुरु या ईलांस वगैरह, अपवर्क वगैरह, ये सारी प्रोफाइल्स हम बिल्ड करें, अपनी प्रोफाइल मेहनत करें, प्रोजेक्ट हासिल करना शुरू हो जाएं बिडिंग करके, और किसी तरीके से हमें मिलना शुरू हो जाएं प्रोजेक्ट्स, कल को वो साइट ही बंद हो जाएं, कल को आपसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कंप्लेंट्स कोई आ जाए, या आपकी कोई 100 मसले हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए, आपका अकाउंट उसमें 500 600 या $1000 हो, वो आपका अकाउंट टेम्प्रेरी तौर पे ब्लॉक कर दें, आपकी पेमेंट ब्लॉक हो जाए, आप क्या करेंगे?
आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस जो है वो स्टेक पे आ जाएगा, तो आप डिपेंडेंट होंगे प्लेटफॉर्म्स के। अच्छा, जो फोर्थ स्टेप है वो है बिकमिंग अथॉरिटी। अब आपने चौथे स्टेप पे अपने आप को एक अथॉरिटी बनाना है। अब ये वो स्टेप है, ये वो पोजीशन है जब आप ने पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, स्किल्स पॉलिश करना शुरू कर दी, काफ़ी हो भी गई हैं पॉलिश, आपने अपने मार्केट करना शुरू कर दिया अपने ब्रांड को। फोर्थ नंबर पे जाके आपने अथॉरिटी बनना है। अब अथॉरिटी कैसे बनना है, अब ये देखें, ये भी सोशल मीडिया और ब्लॉग के ज़रिए होगा। अथॉरिटी कैसे बनना है, आपने कम्युनिटी डेवलप करनी है अपने फ्रीलांस बिजनेस के अराउंड। वो सोशल मीडिया पे फेसबुक ग्रुप भी हो सकता है, गूगल प्लस की कम्युनिटी भी हो सकती है, लिंक्डइन का ग्रुप भी हो सकता है। वो कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होगी जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के मुतालिक गाइड करेंगे लोगों को, और फ्री करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत उसके ग्रो होने के चांस ज़्यादा हैं। तो एक कम्युनिटी डेवलप करें, और वो बल्कि फ्री ही होनी चाहिए, वो पेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग फ्री देख के फिर आते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो कम्युनिटी डेवलप करना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपने कम्युनिटी डेवलप करनी है अथॉरिटी बनने के लिए। अथॉरिटी का क्या होता है, अथॉरिटी ये होती है कि आपकी बात सुनी जाती है, आप सक्सेसफुल होते हैं, आपकी बात का वज़न होता है, आपकी बात की वैल्यू होती है उस पोजीशन पे, और आप एक आइडेंटिफाइड एक और प्रोमिनेंट प्रोफेशनल होते हैं जब आप अथॉरिटी होते हैं। तो आपने फोर्थ स्टेप पे कम्युनिटी डेवलप करनी है, जहाँ आप लोगों को फ्री एडवाइस दें, वैल्यू डिलीवर करें, जो आपने अचीव किया वो लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अथॉरिटी होता है ना, वो हमेशा शेयर करता है चीज़, वो शेयर करता है तो लोग सुनने उसको आते हैं, ब्रांड्स उस पर फोकस करते हैं, न्यू कमर्स उस पर फोकस करते हैं, हर कोई उसको मेंशन करता है, हर कोई उसको फोकस करता है, यार इसकी बात सुननी है, ये सक्सेसफुल है, इसकी बात सुनेंगे कोई फ़ायदा होगा। ब्रांड्स हायर करने की कोशिश करते हैं अथॉरिटी लोगों को, यार ये अथॉरिटी है, इसको हायर करो, इससे फ़ायदा होगा, ये प्रोफेशनल है, इसका एक्सपीरियंस है, इसने इतना काम किया हुआ है। ये अथॉरिटी की वैल्यू होती है। तो अथॉरिटी बनना है आपने फोर्थ स्टेप पे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कहें यार मुझे 10 साल काम करने के बाद मैं अथॉरिटी बनूंगा। आप 1 साल 2 साल काम करके भी अथॉरिटी बन सकते हैं। अथॉरिटी बनना कोई 10 साल का एक्सपीरियंस का इसका मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। इसका अथॉरिटी बनने का मतलब ये है कि आपके पास जितना कुछ है आप उसको शेयर करने के लिए तैयार हो जाएं। आप उसको ऑफ़र करें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कि यार मैं आपको ये बताता हूँ, आप मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो आप अपनी बात को शेयर करते हैं अथॉरिटी बन के, और लोग उसको कबूल करते हैं और लोगों को फ़ायदा होता है। ये होती है अथॉरिटी। तो चौथे स्टेप पे आपने अथॉरिटी बनना है। और ये मेरे 4 स्टेप्स थे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के, और फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना सिर्फ स्टार्ट करने के बल्कि उसमें कामयाबी के भी। तो मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये 4 स्टेप्स कैसे लगे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के। और ये एक किस्म का ये अल्टरनेटिव मेथड है फ्रीलांसिंग करने का, जो प्लेटफॉर्म पे हम जाके फ्रीलांसिंग साइट्स पे जो हम फ्रीलांसिंग करते हैं, कि उसका अल्टरनेटिव मेथड है। ये फ्रीलांसिंग पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था। वो आर्टिकल कुछ इस तरह था, उसका टाइटल कि अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग करियर। उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हैं, वो लिंक होगा, और आप उस पर क्लिक करके उसको स्टडी करें। आपको और ज़्यादा बेहतर आइडिया मिलेगा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का पाकिस्तान के अंदर। तो उस आर्टिकल को एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर, उसके स्टेप्स लाजमी पढ़िएगा। और वो बहुत लेंथी आर्टिकल नहीं है, लेकिन वो बड़ी मेहनत से लिखा था मैंने। वो स्टडी करिएगा, उसका एक एक वर्ड आप पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रीलांसिंग का बहुत बेहतर आइडिया होगा। और अगर वो आप ये वीडियो देखने के बाद आप अगर वो आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो आपके जहन में एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आएगा फ्रीलांसिंग का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उस आर्टिकल से भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको, ये गाइड आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर भी कीजिएगा, उसको थम्स अप भी दीजिएगा, और इसमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपको गाइड कैसा लगा। बहुत शुक्रिया कि आपने ये पूरी वीडियो देखी।
सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे चैनल को, हसन खान टीवी को। आपको इंशाल्लाह बहुत सारी और भी वीडियोस, एजुकेशनल और इंटरटेनिंग वीडियोस आपको और भी देखने को मिलेंगी। कीप वॉचिंग हसन खान टीवी। थैंक यू सो मच अगेन।